हम बात कर रहे हैं एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास की। तो सबसे पहली चीज हम बात करते हैं एटॉमिक मास। तो जैसा नाम से लग रहा है, मास ऑफ एन एटम, एक एटम का मास। लेकिन एक एटम इतना ज्यादा छोटा होता है कि उसका एटॉमिक मास कैलकुलेट करना बहुत डिफिकल्ट होता है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल मास आता है। तो इसके लिए हमने एक रेफरेंस बनाया हुआ है कि किसी रेफरेंस मटेरियल से के रेफरेंस में उसका वेट निकालते हैं। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल डेली लाइफ से ले रहा हूं, जो मास की बात करते हैं, हमने मास का एक रेफरेंस बनाया हुआ है 1 किलोग्राम। तो हम मार्केट में मान लो कोई भी चीज लेने गए, सब्जी लेने गए या कोई भी और चीज लेने गए, तो हम कहते हैं 2 किलो दे दो, 3 किलो दे दो। मीन्स उसका मतलब क्या होता है कि रेफरेंस जो हमने 1 किलोग्राम बनाया उससे कितनी भारी चीज तोलनी है। आधा किलोग्राम कहेंगे तो मतलब उससे आधा गुना भारी चीज, 3 किलो बोलेंगे तो उससे 3 गुना भारी चीज। ऐसे ही एटॉमिक मास को कैलकुलेट करने के लिए रेफरेंस बनाया हुआ है। उस रेफरेंस को तो ओल्ड टाइम्स में रेफरेंस सबसे पहले हमने लिया था हाइड्रोजन को, जो बाद में रिप्लेस करके हमने बना दिया कार्बन। तो एटॉमिक मास एक एटम का कार्बन के रेस्पेक्ट में निकालते हैं। तो कैसे निकालते हैं या क्या डेफिनेशन कहते हैं एटॉमिक मास की द एवरेज रिलेटिव मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट एज कंपेयर टू द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 टेकन एज 12। मतलब कार्बन के जो आइसोटोप्स होते हैं तो उनमें कार्बन 12 वाला आइसोटोप ले रहे हैं, उसके रेफरेंस में कितना हमारा जो एटम रेफरेंस एटम जिस एलिमेंट का हम एटॉमिक वेट निकाल रहे हैं वो उससे कितना भारी है। इसी को मैंने मैथमेटिकली यहां लिखा है एटॉमिक मास इज इक्वल टू मास ऑफ एन एटम डिवाइड बाय 1/12 मास ऑफ एन कार्बन एटम C12, और इसका वेट भी 12 ही यूनिट होता है। तो इसके रेफरेंस में हमारा जो एटम जिसका एटॉमिक वेट हम निकाल रहे हैं वो कितना हैवी है, वो होगा उसका एटॉमिक मास। और इस यूनिट को हम लेके चलते हैं एटॉमिक मास यूनिट में, या इसको शॉर्ट में AMU से डिनोट करते हैं। दूसरी रेफरेंस लेते हैं हम U, यूनिफाइड यूनिट। तो उसकी टर्म में हम इनका एटॉमिक मास निकालते हैं। तो AMU की एटॉमिक मास यूनिट की डेफिनेशन होती है द क्वांटिटी ऑफ मास इक्वल टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। तो इसको सोल्व करने पे हमारे पास एक AMU आता है हमारा 1.6656 गुणा 10 की शक्ति -24 ग्राम। मतलब एक AMU के अंदर इतने ग्राम होते हैं। तो वहां से एक एग्जांपल ले रहा हूं यहाँ पे कि हाइड्रोजन का मास AMU की टर्म में हम कैसे निकालते हैं। तो मास ऑफ एन हाइड्रोजन एटम होता है हमारा, एक हाइड्रोजन एटम का मास होता है 1.6736 गुणा 10 की शक्ति -24। मतलब बहुत ज्यादा छोटा होता है, जो हमने स्टार्टिंग में बात की है कि जिसको वेट करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। तो इसको हम AMU की टर्म में निकालेंगे तो 20 डिवाइड बाय 20, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.008 AMU। मतलब 1.008 एटॉमिक मास यूनिट। तो ये हो गई हमारी AMU की बात। अब हम बात करते हैं एवरेज एटॉमिक मास। मींस जो भी एलिमेंट हमारे पास नेचर में अवेलेबल है उसके बहुत सारे आइसोटोप्स मिलते हैं। जैसे हाइड्रोजन की बात करें तो उसके 3 आइसोटोप होते हैं, 1H1, 1H2, 1H3। और आइसोटोप क्या होते हैं ये हम पहले बात कर चुके हैं कि वो एटम्स, एक ही एलिमेंट के वो एटम जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट है। तो उनके केस में उस एलिमेंट का एटॉमिक मास जो हम लेते हैं वो लेते हैं उन सभी आइसोटोप्स का एवरेज एटॉमिक मास। तो यहाँ पे मैंने उसी का एक एग्जांपल लिया है कार्बन का। कार्बन के आइसोटोप्स होते हैं कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। ये रिलेटिव अबाउंडनेस मींस नेचर में कार्बन 12 सबसे ज्यादा पाया जाता है 98.892 ग्राम, सॉरी 2%।
कार्बन 13 1.108 और कार्बन 14 2 × 10 की शक्ति -10 और इनका एटॉमिक वेट कार्बन 12 का 12, 13 का 13, 14 का 14। और एवरेज कैसे निकालते हैं? एवरेज एटॉमिक मास निकालें, मींस इनके मास का एवरेज। तो कैसे निकालेंगे? गिवन परसेंटेज इनटू एटॉमिक मास प्लस गिवन परसेंटेज इनटू एटॉमिक मास प्लस गिवन परसेंटेज इनटू एटॉमिक मास डिवाइड बाय 100, टोटल 100। तो इसको सोल्व करने पर हमारे पास कार्बन का एवरेज एटॉमिक मास आता है 12.001 AMU, या इसी को हम U से भी डिनोट करते हैं। तो ये बात होगी हमारी एवरेज एटॉमिक मास। जो भी किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास पीरियोडिक टेबल में देखते हैं या कैलकुलेशंस के लिए लेते हैं, वो सभी एवरेज एटॉमिक मास लेते हैं। मींस नेचर में जितने भी उसके आइसोटोप्स प्रेजेंट हैं उनके परसेंटेज और मास का एवरेज जो आता है वो हम उस एलिमेंट का एटॉमिक मास अज्यूम करके चलते हैं। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी आती है हमारी मॉलिक्यूलर मास, जो हम 9th-10th क्लास में कर चुके हैं। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है कि एक मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स प्रेजेंट होते हैं उन सबके एटॉमिक मास का सम। जैसे एग्जांपल मैं यहां पे लेके चलूं, वाटर का मॉलिक्यूलर मास होगा, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 और 2 हाइड्रोजन एटम्स है तो 1 × 2, और ऐसे ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 + 1, तो ये हो जाएगा 2 + 16 = 18 AMU। 18 AMU होगा हमारा वाटर का मॉलिक्यूलर मास। और एटॉमिक मास को अगर हम ग्राम में डिनोट करें तो ये बन जाता हमारा ग्राम एटॉमिक मास, मींस 1 ग्राम एटम = एटॉमिक वेट ऑफ दैट एटम। यहीं पे अगर हम मॉलिक्यूलर वेट को या मॉलिक्यूलर मास को हम ग्राम में डिनोट करें तो बन जाएगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो 1 ग्राम मॉलिक्यूल = मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दैट एटम। ये हमारा कॉन्सेप्ट आता है एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास।